मोदी है तो मुमकिन है ये जान गए गद्दार, चाहे सीमा के भीतर हो चाहे सीमा पार, हमारी होगी जय जयकार। खेल तेल का समझो प्यारे, तेल लगाना बंद करो, चीनी हानिकारक है अब चीनी खाना बंद करो। स्वागत सभी का लपेटे में नेताजी में। तो बहुत कुछ लपेटा जा चुका, नेताओं को लपेटने का फिर मौसम आ चुका। हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद मनोज यादव जी, कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे, दूसरी तरफ सुदीप भोला, दिनेश रघुवंशी और बहुत दिनों बाद चरणजीत जी। हाँ जी सुदीप जी। सर कितना लपेटें, कहाँ तक लपेटें और कब तक लपेटें, समझ में नहीं आ रहा है। एक बयान पे बात हो नहीं पाती है, दूसरे बयान आने लगते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। बस जितना बढ़िया सुन रहे हैं ऐसे ही सुनना कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। काहे कपड़े फाड़ रहे हैं अपने यहाँ विरोधी जी, अरे काहे कपड़े फाड़ रहे हैं अपने यहाँ विरोधी जी। हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में नंबर हैं 4, थोड़ा जोर लगा लो जग में होगी जय जयकार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, भाई मोदी जी। अब कुछ दस्य जो वर्तमान चल रहे हैं। दुनिया ने पासे फेंके थे, खेल रचा था सालों से, हमें युद्ध में झोंक रहे थे आतंकी जंजालों से। मीर जाफरों जयचंदों की शकुनी वाली चालों से, लेकिन पाला पड़ा था अब की भारत माँ के लालों से, लेकिन पाला पड़ा था अब की भारत माँ के लालों से। मोदी है तो मुमकिन है ये जान गए गद्दार, चाहे सीमा के भीतर हो चाहे सीमा पार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी बहुत दिन के मंत्र स्वदेशी जपो विदेशी, गीत सुनाना बंद करो। अभी मोदी जी का भाषण सुन रहा था, ये उसी का सारांश है कि मंत्र स्वदेशी जपो विदेशी, गीत सुनाना बंद करो, दुश्मन के मित्रों से अपना हाथ मिलाना बंद करो। खेल तेल का समझो प्यारे, तेल लगाना बंद करो, खेल तेल का समझो प्यारे, तेल लगाना बंद करो, चीनी हानिकारक है अब चीनी खाना बंद करो। चीनी हानिकारक है अब चीनी खाना बंद करो। अगली पंक्ति में इशारा कि चीनी खाना बंद करो, शुगर फ्री कर डालो अपने भारत को एक बार, चीनी मुक्त करा दो अपने भारत को एक बार। ड्रैगन के बैगन बिकलेंगे बंद करो व्यापार, आपकी जय आपकी होगी जय जयकार। और एक आखिरी का सुनना कि बना स्वदेशी वैक्सीन कोरोना को भी हरा दिया, दुष्ट पड़ोसी को सिंदूरी आंख दिखाकर डरा दिया, इंडस वाटर ट्रीटी रोकी बालू जैसे डहा दिया। 60 साल से गेट बंद थे सारा कचरा बहा दिया, 60 साल से गेट बंद थे सारा कचरा बहा दिया। पानी पानी कर देते हम ऐसे पानीदार, खून बहाने वाले प्यासे तड़पेंगे इस बार, हमारी होगी जय जयकार। मोदी जी। सवाल ये है कि नीतीश जी को क्या हो गया है। ये भी हाँ, समस्या बड़ी है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। नीतीश जी को अपने सिर पे बिहार के विकास का बीड़ा उठाना था, उन्होंने सचिव के सिर पे गमला उठा दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये क्या सोच के उसके सिर पे गमला रखा होगा उन्होंने, मैं ये सोचता हूं। गमला सिर पर रखने से बिहार की भलाई होगी, हरे भरे विचार उपजेंगे और ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई होगी। फिर से एक बार आप पर्यावरण की भी चिंता करनी है कि गमला सिर पर रखने से बिहार की भलाई होगी, हरे भरे विचार उपजेंगे और ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई होगी। बीजेपी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, देखिएगा कोई कारनामा न कर दे। अभी तो किसी के सिर पे गमला रखा है, कभी तेजस्वी को भाजपा के सिर पे न धर दें। अच्छा,
अभी क्या है, अच्छा ये वैज्ञानिक टाइप के नेता लोग बीजेपी में ही भरे हुए हैं। हाँ, अभी एक ने कहा, यूपी के एक मंत्री है कि भाई कूड़े से सोना बनाने की मशीन आ रही है। तब एक पंक्ति में कह रहा हूं, सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा साहब। कूड़े से सोना बन सकता है, कूड़े से सोना बन सकता है, मंत्री जी की बात पर सबको विश्वास है, शायद इसीलिए सबसे ज्यादा धन भाजपा के पास है। धन भाजपा के पास है। अरे कुछ कुछ दिन पर भाजपा नेता चाइनीज वस्तुओं पर ऐंठ जाते हैं, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी पर भाषण देके इंपोर्टेड गाड़ी में बैठ जाते हैं। इंपोर्टेड गाड़ी में बैठ जाते हैं, खुद के लिए मौज, दूसरों के लिए ज्ञान। आपकी पॉलिसी लाजवाब रही है, बहुत बहुत बधाई हो। भाजपा 11 साल लोगों को बहकाने में कामयाब रही। उपाध्याय साहब, आपके माध्यम से मैं माननीय राहुल जी तक को संदेश देना चाहता हूं। सिपह सालार को सब कुछ यहां पड़ता ही है भरना, सिपह सालार को सब कुछ यहां पड़ता ही है भरना, बढ़ी शोहरत शशि जी की जरा सा उससे भी डरना। थरूर जी बहुत लोकप्रिय हो गए अचानक। बढ़ी शोहरत शशि जी की जरा सा उससे भी डरना, भले ही देश में रहकर कहो कुछ भी कहीं पर भी, मगर परदेश में तारीफ अपने देश की करना। बहुत मन से लिखा है, थोड़ा सा मन मिले तो देखेगा। और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि मैं जिम्मेदार हूं उसका, तो मैं जरा उन्हें समझाना चाहता हूं। वो हर चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो अनमैरिड है, इस बात के तो जिम्मेदार हो सकते हैं वो, लेकिन सारी चीजों के कैसे होंगे। एक मुक्तक में बांधने का प्रयास किया है, देखना सर। समझ में ये नहीं आता कि यूं लाचार कैसे हो, समझ ये भी नहीं आता यूं आखिरकार कैसे हो, सियासत में ये नासमझी के जैसी बात है राहुल, जो गलती की नहीं उसके भी जिम्मेदार कैसे हो, जो गलती की नहीं उसके भी जिम्मेदार कैसे हो। हालांकि विनीत भाई ने अपने तरीके से कहा, लेकिन मैं नीतीश जी तक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। रिटायर क्यों नहीं होते, नहीं जाता है घर संभला, सुशासन की छवि पर स्वयं ही करते हो नित हमला, गजब नीतीश बाबू आपका अंदाज क्या कहने, दिया जिसने उसी के सर पे वापस रख दिया गमला, दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए, अब गौरव गोगोई जी को आपने वहाँ अध्यक्ष बना दिया असम का, तो अब वो जो डिप्टी एलओपी का पोजीशन है वो खाली है, तो शशि थरूर जी फिट बैठते हैं उसमें? आप तय करना चाहें तो कर सकते। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं लगता? आजकल देश की मीडिया भी बहुत कुछ तय करती है, तो हो सकता है भी तय कर दे, पर कुछ बहुत गंभीर बात आपने रखी है। वो पूंछ भी गए वहाँ जहाँ हमारे सिविलियंस पर दिक्कतें हुई हैं, कानपुर भी गए, जो जिनके साथ वो पहलगाम में हादसा हुआ, और अभी भी जो मुद्दे हैं जन मुद्दों पर वो बात करते हैं। मोदी जी को हम लोग चाह रहे थे कि वो भी पूछ जाते, वो भी इन लोगों के पहलगाम में जो हमारी बहनें वीरांगना जो भी थीं उनके साथ जो हादसा हुआ उनसे भी मिलते, पर वो तो बीकानेर से लेकर के भूज और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। जाना था पेरिस, अभी घूम रहे हैं पटना। तो कहने का मतलब डायलॉग से डिप्लोमेसी नहीं चलती देश में। आज जो परिस्थिति है उस पर हम सब चाह रहे थे। मोदी जी अभी ट्रंप वाला जो एंगल आया है उस पर 8 बार वो बोल गया। अभी उसका जो कॉमर्स मिनिस्टर है उसने अभी वहाँ के इंटरनेशनल उनका कोर्ट जो होता है ट्रेड का, उसमें भी उसने ऑफिशियली बोला है कि मोदी जी को और वहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरान को जो है आपस में बैठा करके और सीज फायर व्यापार ठीक रहे, व्यापारिक प्रतिबंध का धमकी दे करके हमने कराया, ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो इस पर एक बार कम से कम मोदी जी को डायलॉग जो बोल रहे हैं ना, वो 16-3 बनाने की जो तैयारी है
वो नमक खाया है गोली खा वाला जो एंगल दे रहे हैं, इस पर भी देना चाहिए एक बार ट्रंप को। या नहीं तो वो गाना है, वो जो शोले में गाना भी है ना दोनों का, तो कहीं वही गाना गा रहे होंगे तो बात अलग है। किशोर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश न केवल आर्थिक मामले में, कूटनीतिक दृष्टि से भी और सैन्य की दृष्टि से हमारे सैनिकों ने दिखा दिया है कि अपने शौर्य का जलवा दिखा दिया है कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर घुस करके हम लोग मारने की हमारे अंदर क्षमता है। तो ये आपने देखा, भावलपुर से लेकर मुरीद के से लेकर नूरखा से लेकर जितने आतंकी जो ठिकाने थे, यहाँ तक कि एयरबेस को भी तबाह करने का काम किया। और पाकिस्तान लगातार कह रहा है, वहाँ के नेत्री बोल रहे हैं, वहाँ के नेता बोल रहे हैं कि भारत ने घुस करके मारा है। मोदी सरकार ने एक अच्छी डिप्लोमेसी का उदाहरण पेश किया, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसमें आपने देखा कि विभिन्न दलों के लोगों को लिया गया। उन्होंने उस नज़ीर को पेश किया जो 1993-94 में पेश की गई थी, जिसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उस समय हमने कोई सवाल नहीं उठाया। मानवाधिकार आयोग में जब हम लोग अपना पक्ष रखने गए पाकिस्तान के खिलाफ जिनेवा में, तो उन्होंने एक मत से हमने उनका साथ दिया। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का काम, लगातार भारत के मान मर्दन को गिराने का काम कौन करता है? आप ही के लोग करते हैं। जयराम रमेश जी ने उस प्रतिनिधिमंडल को बोला कि ध्यान भटकाने वाला है। वहीं शिवसेना बोल रही है कि तो बारात जा रही है। तो ये क्या है? ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड की नीति है, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। एक देश के साथ एक मत होकर के खड़ा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अब तो कह भी हुए रहे हैं, कर भी हुए रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं आप देखिए ना। पहले सिद्धरमैया जी ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान बहुत प्यारा देश है। फिर उसके बाद इनके कृषि मंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने कहा, चंद्र जी हैं वो, चौधरी चंद्र जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ समझौता जल संधि वाला तोड़ना नहीं चाहिए। फिर सैफुद्दीन सोज बोलते हैं कि जल संधि समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। बाद में जब सेना अपना शौर्य दिखाती है, वहां पर अपना पराक्रम दिखाती है और देश का परचम लहराती है, देश का तिरंगा लहराते हैं, उसके बाद कहते हैं जी अब क्या हो गया जी, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आपको एक जगह तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना कि सेना के शौर्य पर बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं। राजनीति डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड की कविता सुनो सर। आजकल बिहार बहुत याद आ रहा है भाजपा को, और अजीब ही चल रही है राजनीति। बड़ा मजा आता है जब न्यूज़ देखते हैं हम लोग, कॉमेडी निकल के आ रही है, वहां से सुनेगा कहाँ मजा आ रहा है कि अब विकास का हर तमगा बिहार में सजेगा। अब विकास का हर तमगा बिहार में सजेगा। अरे भैया, चुनाव है वहां तो बिहार ही दिखेगा, चुनाव है वहां तो बिहार ही दिखेगा। पीएम ने देश से मोटापा हटाने का संकल्प लिया है। पीएम ने देश से मोटापा हटाने का संकल्प लिया है। पर पहले आप हमें यह बताओ, इस महंगाई में आपने किसी को मोटा होने कहाँ दिया है? इस महंगाई में आपने मोटा होने कहाँ दिया है? आपके मंत्री कूड़े से सोना बना रहे हैं, अजीबोगरीब कहानियां सुना रहे हैं। आप तो कह रहे भारत बन गया चौथी अर्थव्यवस्था, पर नीति आयोग कह रहा अभी ना हुई ऐसी अवस्था। हाँ बताओ, पर नीति आयोग कह रहा अभी ना हुई ऐसी अवस्था। इन मजाकों से ही बन गया मैं चौपट धंधा हूं, इन मजाकों से ही बन गया मैं चौपट धंधा हूं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अच्छा है मैं अंधा हूं। महंगाई, बेरोजगारी से तंग युवा आखिर अपनी खुशियां जोड़ेगा क्या? आखिर आप अपनी खुशियां जोड़ेगा क्या? काम धंधे चौपट, जेबें खाली। अब बोलो, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सर एक व्यंग देता हूं, सुनिएगा कि जीत का नशा है, इसीलिए शायद मिडिल क्लास से कोई संवाद नहीं होता, इसीलिए शायद मिडिल क्लास से कोई संवाद नहीं होता। पर याद रहे साहब, किसी के पेट पर लात मारने से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरे पिछले 1 महीने के घटनाक्रम के पश्चात जो देश में एकता का माहौल बना है, वहां से कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। स्वागत है चरण जी। रक्षा कवच व मिसाइलों का जादू आज पूरी दुनिया में भरपूर दौड़ रहा है।
और जब से उजाड़े पाकिस्तान के हवाई अड्डे, सैनिकों के चेहरे पे नूर दौड़ रहा है, सैनिकों के चेहरे पे नूर दौड़ रहा है। पीछे पीछे भारतीय फौजियों की गोलियां हैं और दुश्मन दूर दूर दौड़ रहा है, और दुश्मन दूर दूर दौड़ रहा है। कि भारतीय नौजवानों की रगों में खून नहीं, बहनों की मांग का सिंदूर दौड़ रहा है, बहनों की मांग का सिंदूर दौड़ रहा है। ओ पाकी रे पानी नहीं तो क्या पीना, पानी नहीं तो क्या पीना। ओ पाकी रे आया 2 दिन में पसीना, आया 2 दिन में पसीना। गाँवों में शहरों में नदियों में नहरों में पानी मिलेगा कहीं ना, पानी नहीं तो क्या पीना। तेरे मिसाइल और ड्रोन भी हो के सब कन्फ्यूज उड़े हैं, वो जो तेरे एटम बम थे उनके सारे फ्यूज उड़े हैं। तुझको जो मारा है ये तो इशारा है, तुझको जो मारा है ये तो इशारा है, मोदी का 56 है सीना, पानी नहीं तो क्या पीना। ओ पाकी रे तुर्की से तू मांगे आटा, चीन से सब हथियार तू मांगे, और अल्लाह के नाम पे सब से जाके खूब उधार तू मांगे। हमसे भिड़ेगा तू यूं ही पिटेगा तू, छोड़ेंगे कोई कमी ना, कर देंगे मुश्किल में जीना। ओ पाकी रे पानी नहीं तो क्या पीना, आया 2 दिन में पसीना। वाह सर, स्वागत है मेरी ओर से। दोनों दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट बैठे हैं। किशोर सर, देश की हालत ये है कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे बैठे हैं आप, इस समय कुछ नहीं है, ताली ताली दूसरी टिप्पणी में बजाना, जिनके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाए जा रही है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाए जा रही है, जिनके हाथ में सब कुछ है पूरा देश खाए जा रहे हैं। चल रहा है, ये चल रहा है, ये अरे खड़े सैल्यूट, ये नहीं, ये बिल्कुल, अरे पहली बार खड़े हो गए आप। तो ये तो सबको पता है कि हाथ के पंजे ने, राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 85 कहीं गायब हो जाते हैं। ये मोदी जी ने भी कहा कि चौथे नंबर पर हिंदुस्तान आ गया है। यही सेम बात उन्होंने 2022 में भी कहा था, 2022 में भी कहा था। आप देखिएगा कि चौथे नंबर पर आ गया। फिर उन्होंने कहा, और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जापान से तो उन्होंने उधार लिया बुलेट ट्रेन के लिए, जिस देश से उधार लिया उससे आगे कैसे हो गई है। ताली बजा, इस बात पे बजनी चाहिए आपको। जिस देश से उधार लिया है अर्थव्यवस्था में, उससे आगे कैसे हो गया है। अभी आप बात कर रहे थे बिहार से, नीतीश जी पता नहीं कौन सी घटना क्या कर रहे हैं, गमला उठा के रख रहे हैं, एक IAS का उन्होंने हाथ पकड़ लिया था। बीजेपी वाले सर डरे बहुत हैं। नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, और कहाँ तक कर सकते हैं। 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ, अगर मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। नीतीश जी बोले, बिहार में हम अपने दम आएंगे, किसी का कोई सहारा नहीं है। चौथी पंक्ति में अगर मजा आ जाए तो आप ताली बजाना। नीतीश जी बोले, बिहार में हम अपने दम आएंगे, भले ही नंबर हमारे कुछ कम आएंगे। बीजेपी को डर है कहीं नीतीश जी ये ना कह दें, अगली बार मन की बात में अब हम आएंगे। कह सकते हैं। और मोदी, और अभी आपने बताया कि मोदी जी के अभी आपने बताया सर, अभी आप ही बता रहे थे मोदी जी के डायलॉग
और मुझे मालूम इस पर भी आप खड़े हो जाएंगे। मोदी जी कुछ भी कह रहे हैं, हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है, मतलब वो इतने इंस्पायर हैं फिल्मों से, सोचिएगा। मत सोचो मोदी जी कभी अकेले रहे हैं, उनके आसपास हरदम मेले रहे हैं। आजकल डायलॉग मोदी जी यूं ही नहीं बोलते, राजकुमार तक उनके चेले रहे हैं। राजकुमार तक, हाँ, राजकुमार तक उनके चेले रहे हैं। बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तेरा क्या होगा कालिया, ये डायलॉग भी मोदी ने दिया है। तेरा क्या होगा कालिया, ये डायलॉग भी अच्छा है। ये फिर से नहीं, अच्छा फिर से सुना दे आपको, अच्छा सुन लीजिए। मत सोचो मोदी जी कभी अकेले रहे हैं, उनके आसपास हरदम मेले रहे हैं। आजकल डायलॉग मोदी जी यूं ही नहीं बोलते, राजकुमार तक उनके चेले रहे हैं। बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तेरा क्या होगा कालिया, ये डायलॉग भी मोदी ने दिया है। अभी एक मंत्री जी कह रहे थे कूड़े से सोना, उस पर भी 4 लाइन सुनिएगा कि नेताजी कहीं कूड़े को ही चाटने न लग जाएं, बिना बात के हमें कहीं डांटने न लग जाएं। मैं तो यही सोचकर आजकल हैरान हूं सर, कहीं भक्त कूड़ा समझ के लोगों के बांटने न लग जाएं, बांटने न लग जाएं। और चार अंतिम लाइनें सुन लीजिएगा। ये मत सोचना हिस्से में कभी हार नहीं आएगी, या विपक्ष के तीरों में कभी धार नहीं आएगी। पाकिस्तान को धमकाने से लोग खुश तो होंगे, पर इसी के सहारे बिहार में आपकी सरकार नहीं आएगी, इसी के सहारे। चल नहीं तो क्या बिहार चुनाव तक बुलाएंगे क्या इसको, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर को? देखो, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं हुआ है, अच्छा, वो तो चलता रहेगा। स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बताइए ये मान्यवर बोल रहे थे कि ये पंजा है कांग्रेस का, ये हाथ है इनके पास, कुछ नहीं। अरे भाई साहब, आपको पता है राहुल गांधी जी और उनकी माताश्री के ऊपर 2013 से इन्हीं के सरकार के समय में, उन्हीं के शासनकाल के समय में नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, आपको ध्यान में होगा। तो भ्रष्टाचार किसने किया? हाथ के पंजे ने किया। राजीव गांधी जी बोलते थे 1 रुपया भेजता हूं तो 85% पैसा कहाँ चला जाता पता नहीं है, वो कौन सा पंजा खा जाता था। और अब बिहार की बात कर रहे हैं सर, कन्विक्टेड चारा घोटाला, जो भैंसों का चारा भी खा गया है, उनके साथ में ये लोग सरकार, मतलब गठबंधन बनाए हुए हैं, गठबंधन बनाए हुए हैं, और वहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ पर अपने सुशासन के बल पर और वहाँ किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के बल के ऊपर निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, और गारंटी से डंके की चोट पर बनेगी। सेना का शौर्य जो है, सेना ने जो वहाँ किया है, सबने देखा है, जो पराक्रम करके दिखाया है, सेना के पराक्रम को सबको सलाम, सब सलाम करते हैं, 140 करोड़ देशवासी उनको सलाम करते हैं। लेकिन सेना के पराक्रम पर अगर सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग प्रतिरोध करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे। आपकी कितनी सीटें आ रही बिहार में? बिहार में सरकार बना रहे हैं हम लोग। कितने में रहे हैं ये पूछिए। बिहार में नीतीश जी जिस तरह से अभी तो गमला रखे हैं, किसी दिन देखिएगा इन लोगों के सिर पे बाल्टी रख देंगे और उसमें पानी गिरता रहेगा अभी वो हाल होने वाला है। और नीतीश जी कब पलटेंगे कहाँ, उनको खुद भी नहीं ध्यान है। आपकी ले लोगे, आपकी अपनी तरफ ले लोगे आप? नीतीश जी की प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं है, वो पलटेंगे, बस ये है कि इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, आप अगर उनको अपनी तरफ लोगे तो इस शर्त पे लोगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? इनके यहाँ भी मुख्यमंत्री वो नहीं होने जा रहे हैं, ये भी नहीं बनाने जा रहे हैं। और देखिए, हम लोग एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। ये वाकई ये जो शब्द इन्होंने बोला है ना, ये शब्द वाकई ये बना रहे हैं। अब कर लीजिए, किशोर जी रिकॉर्ड कर लीजिए और देखिएगा नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखिएगा चुनाव के बाद परिणाम आएंगे। आपने वो कह रहे रिकॉर्ड कर लो। आपने जो कहा है नहीं कि बना रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये बाद में तय होगा। अच्छा, एक मिनट, एक बात बताइए। बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का, देश को बेवकूफ़ बनाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का, ये लालू जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहे। और उसके अलावा भी कुछ बनाया जाता है, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँ। अच्छा, एक मेरी बात बताइए। इन्होंने कह दिया इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, आपका कौन है? हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जनता जो है तय करेगी। जब हम पावर में आएंगे, हम सब लोग मिल करके
जो जनतांत्रिक पद्धति है, जनतांत्रिक पद्धति के हिसाब से हम चुन लेंगे अपना नेता। हम लोग जनता हमारे विधायक को चुनेगी और हमारे नेता जो है हमारा विधायक चुनेगा। यही प्रक्रिया है। ये थोड़े होता है कि पहले से मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़े होता है, चुनाव तो विधायक का होता है। विधायक चुनेगी जिसको नेता हो। इनका भी विधायक चुन लेंगे जिसका नेता होगा। इनका आपको चेहरा क्यों कि मुख्यमंत्री बनाए? आप क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं बनाएंगे? उन्होंने पहले ही कैसे फाइनल कर लिया है। अच्छा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बना रहे हैं, बनाएंगे नहीं, ये बना रहे हैं। क्या है, अजय जी बिहार से आते हैं, मैं पूछता हूँ, हमने तो कह दिया नीतीश बाबू हमारे चेहरा है, एनडीए के चेहरा है, इनसे पूछिए कि तेजस्वी है कि महागठबंधन में कोई और साथी है। और मैं तो अजय जी से पूछता हूँ, ये तो कांग्रेस के नेता है और बिहार से बिलोंग करते, क्या इनको चेहरा बनाएगी क्या महागठबंधन सरकार? अरे वो अभी समय है, वो तो जनता तय करती है। अभी हम उस लायक नहीं है, अभी उस वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। पर नीतीश जी एक बार फिर पलटेंगे। वो एकदम तय है कि वो पलटेंगे। तो इनका पलटवाना तो करवा दें। चलिए, बिहार में विपक्ष ने क्या किया है कि एक माई बहन मान योजना चलाई है, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये देने की बात है। तो मैंने एक समर्थक से पूछ लिया, विपक्ष के समर्थक से पूछ लिया कि भाई बिहार में क्या चल रहा है। तो उसने एक बात कही है, सुनना, आनंद लेना। बोला, पहले बोला जाता था तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, इस बात को बदलेंगे। बिहार में ये चल रहा है, तुम 1 वोट दोगे हम 2,500 देंगे, तुम 1 वोट दोगे हम 2,500 देंगे। अच्छा, कांग्रेस वालों के साथ पंगा क्या है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये योजना हम लेके आए हैं, और राजद वाले कह रहे हैं ये योजना हम लेके आए हैं। तब समर्थक कहता है, कांग्रेस को तो हर चीज के ही पड़ जाते हैं लाले, सीटें भाजपा ले जा रही है, योजना राजद वाले। हाँ, राजद वाले। अच्छा, सपा क्या कह रही है कि अब वो रील्स और शॉर्ट्स के जरिए कैंपेन चलाएगी। तो मैं कहा ठीक ही है, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, रील्स और शॉर्ट के जरिए कैंपेन चलाएगी। क्यों शॉर्ट्स चुना है उन्होंने? 2 पंक्ति में सुनना। सपा को रील्स और शॉर्ट बनाने का प्लान जचा है, पूरी वीडियो बनेगी भी कहां से? विपक्ष भी तो इतना सा बचा है। हाँ भाई, जितना बचा है उतने में पूरी वीडियो बनेगी कहाँ? अच्छा, मैंने लास्ट बात उससे एक पूछी कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जीत पाओगे? तब कहता है, कहां से जीत पाएंगे भैया, जब नीतीश भाजपा की यारी है, भाई साहब चारा के ऊपर भाईचारा भारी है। चारा के ऊपर भाईचारा भारी है। विपक्षी गठबंधन शोबाजी में चुनाव लड़ने को मजबूर है। मतलब अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती सर, जब आपको पता है कि आप जीतेंगे नहीं, सीट नहीं आएगी, तो आप पैसा खर्च करके चुनाव क्यों लड़ते हैं? उस पैसे को आप SIP में डालिए, 5 साल बाद थोड़ा फायदा होगा। नहीं, लेकिन फिर भी लड़ना है। विपक्षी गठबंधन शोबाजी में चुनाव लड़ने को मजबूर है। हमारे लिए दिल्ली तो दूर थी ही, अब पटना भी दूर है। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस सीखना हो तो नेताओं से सीखो। आप क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी CM नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं बनेंगे, आप कह रहे हैं बनेंगे, ये कह रहे हैं नहीं बनेंगे। अरे भैया, कोई उनसे भी पूछ लो जिससे बनना है। उन्हें आखिरी टाइम तक खुद नहीं पता होगा कि बनना है कि नहीं बनना है। ये संघर्ष कर अभी उनने क्या एक मेरा गमला और ले लो, उसके बाद कि कुछ तो है गड़बड़ झाला, कि कुछ तो है गड़बड़ झाला, सर पर गमला रख डाला। कुछ तो है गड़बड़ झाला, सर पर गमला रख डाला। ये हालत हो गई कैसी, तो चाचा बोले कोई नहीं। बोले कोई नहीं, गमला रख दिया, कोई नहीं, तो चाचा बोले कोई नहीं। सुनना सर,
कि प्रोटोकॉल सारे रख दिए ताक पे, प्रश्न उठते हैं पद की ही शाख पे। हाल अच्छा है हालांकि जता रहे, हालत ठीक नहीं हालात बता रहे। असमंजस में सारा प्रशासन, क्या इसी को है कहते सुशासन। बोली रोहिणी हमें भी कुछ बताओ, बोले रोहिणी हमें भी कुछ बताओ, मेरे चाचा का सच ना छुपाओ। आरा छपरा और पटना, आरा छपरा और पटना, आरा छपरा और पटना, इनको बतला दो सचना। बात करते हैं लोग कैसी कैसी, तो चाचा बोले कोई नहीं, तो चाचा बोले कोई नहीं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो दिख रहा है पिछले दिनों से कि नीतीश जी की कुछ स्थिति ठीक नहीं है। अभी आपको मजा नहीं आएगा इस टिप्पणी के बाद। बहुत चौड़ा हुआ फिरता था जो पाकिस्तान, बहुत चौड़ा हुआ फिरता था जो पाकिस्तान, अब भूखा प्यासा ही कोना पकड़े रो रिया, कोना पकड़े रो रिया। देश से विपक्ष गायब होता जा रहा। अब भाजपा ने जनता को कुछ यूं मोह लिया, भाजपा ने जनता को कुछ यूं मोह लिया। विदेश गया हर विपक्षी नेता जाने कैसे, देखते ही देखते भाजपा का हो लिया, देखते ही देखते भाजपा का हो लिया। कांग्रेस पूछे भाजपा से कैसे किया ये सब, कांग्रेस पूछे भाजपा से कैसे किया ये सब, तभी भाजपा ही बोले टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। एक और आपकी जो फंसाता हूं सर, बड़ी स्थिति अलग बड़ी स्थिति चल रही है कि अकेले लड़के देख लिया अंडे ही मिले थे। आपने दिल्ली हरियाणा में लड़ा, देश चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया सर। चौथी मतलब फोर्थ, चार मतलब सर दिल्ली और हरियाणा में जितनी आपकी सीटें आई उसमें 4 जोड़ो। अकेले लड़के देख लिया अंडे ही मिले थे। चलो अब की गठबंधन पे उम्मीदें टेक लो, चलो अब की गठबंधन पे उम्मीदें टेक लो। बिहार का रिजल्ट भी सबको पता है ही, बिहार का रिजल्ट भी सबको पता है ही। आप तो दिल्ली वाला भाषण ही चेप लो, आप तो दिल्ली वाला भाषण ही चेप लो। चुनाव आते आते गठबंधन में होंगे झगड़े, चुनाव आते आते गठबंधन में होंगे झगड़े। बात मानो पहले से घुटने टेक लो, बात मानो पहले से घुटने टेक लो। आप तो बस तैयारी करो, आप तो बस तैयारी कर लो रिजल्ट देख बोलने की, आप तो बस तैयारी कर लो रिजल्ट देखने की, रिजल्ट देख बोलने की। अरे मोरी मैया देखा देख लो, देखा देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय साहब, आप मनोज जी आपको सुना रहा हूं, अजय जी को अच्छा लगने वाला है, सुने। देखिए सर, है सच चेहरे पे साहिब आपके एक नूर बहता है, गौर से सुनना। है सच चेहरे पे साहिब आपके एक नूर बहता है, कभी कम ही नहीं होता सदा भरपूर बहता है। मगर एक बात है कहनी रगों में आपकी साहिब, कभी व्यापार बहता है कभी सिंदूर बहता है, कभी व्यापार बहता है कभी सिंदूर बहता है। और देखना, एक बहुत गंभीर मैं सवाल कर रहा हूं सर, अभी आतंक के पर आपने सारे नहीं कतरे, अभी आतंक के पर आपने सारे नहीं कतरे, मिटा सिंदूर घाटी में अभी कुछ दिन ही तो गुजरे, अभी तो जख्म आतंकी मिले सूखे नहीं साहिब, बहुत जल्दी भुलाकर आप तो प्रचार में उतरे, बहुत जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत जल्दी भुलाकर आप तो प्रचार में उतरे, करेंगे बात वो ऐसी जो संभव ही नहीं होता। मैं
पुनः यूपी तक ले जाता हूं। करेंगे बात वो ऐसी जो संभव ही नहीं होना, गटर से गैस निकली याद है अब तक भी वो टोना, कहाँ रखेंगे इतना धन जरा ये भी बता देते, कहाँ है एक मंत्री ने बनेगा कूड़े से सोना, कहाँ है एक मंत्री ने। और देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुक्तक दे रहा हूं, और आप सबकी बात अच्छी हो, इसमें समाहित हो तो अपनी तालियां रोकना मत, कि जब हर एक मुद्दा जैसे का वैसे खड़ा होगा, कि जब हर एक मुद्दा जैसे का वैसा खड़ा होगा, जरा ये सोचना आखिर तमाशों से भी क्या होगा, चुना है आपको हमने तो हम ही मशवरा देंगे, न दो सिंदूर घर घर नौकरी दे दो भला होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। दो मुक्तक हमारे भी सुन लीजिए। मोदी जी इस समय बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में हैं। नहीं, आप जैसे जाए वैसे सुन लीजिए। बहुत नाराज हैं और बहुत गुस्से में। पाकिस्तान को अगर वो धमका रहे हैं तो उसमें कोई दम है, उसमें कोई बात है। मोदी जी जब नाराज होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है ना बच्चों। अब मोदी जी का गुस्सा इस हद तक है कि मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि मिल जाए हमको आतंकी, दिनेश दादा, मोदी जी कह रहे हैं कि मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, अपने दम पे। मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, भारत माता के पांव हम छूते छूते मारेंगे, गोली राफेल बम से इनको मारेंगे बाद में हम, सबसे पहले दिल खोल के इनको जूते जूते मारेंगे। पाकिस्तानी मोदी जी है ना सर। 4 लाइन और सुन लीजिए कि मोदी जी बोलेंगे तो मुंह सबका सिल जाएगा, तेरी क्या औकात पाक पत्थर तक हिल जाएगा, और नेत तीसरा धोखे से मोदी जी ने यदि खोल दिया फिर पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। कैसा होगा? लेकिन मैं सर थोड़ा सा नाराज हूं। जब से अटैक हुआ मोदी जी ने कहा जितने विदेशी हैं सीमा के पार आए सब लोग बाहर चले जाएं, उस समय मेरा दिल थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये अंतिम मेरी 4 लाइन बच्चों, सर्वाधिक ताली आप बजाना। मैंने अभी लिखी है, हाँ बिल्कुल अभी लिखी है, उसको मैं याद कर रहा हूँ। इसलिए बजानी है। हाँ, एक दिन लेके मेरी वो जान चली जाएगी, चौथी लाइन में मजा आ जाएगी आपको। एक दिन लेके मेरी वो जान चली जाएगी, आंसुओं का देके वो दान चली जाएगी। मोदी जी आज से हम थोड़ा सा नाराज हैं क्योंकि सुना है सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ये तो थोड़ा सा नाराज है। दिल्ली में लगे हैं यहाँ वहाँ ऊंचे ऊंचे ढेर, कर उनकी सफाई कूड़े से बनाएंगे, कर देंगे हम पूरे भारत को माला माल, खूब करेंगे कमाई कूड़े से बनाएंगे, और अब ज्यादा कुछ नहीं करना है बस मिलकर सारे भाई कूड़े से बनाएंगे, मिलकर सारे भाई कूड़े से बनाएंगे, और आलू से बनाया ठीक बन नहीं पाया, अब सोना हम भाजपाई कूड़े से बनाएंगे। अंतिम छंद दे रहा हूं, अंतिम छंद दे रहा हूं। एक मामला हापुड़ में एक बोनार्ड यूनिवर्सिटी का उठा। अब मैं तो कह रहा हूं कि कुछ दिन और चलने दो, सारा देश साक्षर हो जाएगा जी। कि शिक्षा के नाम पर काम हो रहा तमाम, इस धंधे में कई कुबेर लग जाएंगे। शिक्षा के नाम पर काम हो रहा तमाम, इस धंधे में कई कुबेर लग जाएंगे, और सब हुए माला माल, इतना बड़ा है जाल, कि सब हुए माला माल, इतना बड़ा है जाल, तोड़ने में तुम्हें कई फेर लग जाएंगे, तोड़ने में तुम्हें कई मतलब कई बार सरकार आएगी, तोड़ने में तुम्हें कई फेर लग जाएंगे। कि बस थोड़े, एक बहुत खास व्यंग है, कि बस थोड़े पैसे खर्च करो तुम्हें चाहिए तो, जामुन के पेड़ पे भी बेर लग जाएंगे। कि बस थोड़े पैसे खर्च करो तुम्हें चाहिए तो, जामुन के पेड़ पे भी बेर लग जाएंगे, और चलने दो काम बस यूं ही थोड़े दिन और, भारत में डिग्रियों के ढेर लग जाएंगे, भारत में डिग्रियों के
ढेर लग जाएंगे, भारत में बिजलियों के ढेर लग जाएंगे। अंत सिर्फ शशि थरूर जी से करना चाहता हूँ। शशि थरूर जी, हाँ हाँ बिल्कुल, सबको। हाँ, आपको क्यों नहीं आ रहा है? मेरे तो नेता हैं, हमें तो खुशी हो रही है कि पर क्यों 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 कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, अब जैसे उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कभी भारत ने क्रॉस नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनको संभल के बोलना चाहिए था। विश्व पटल पर गए हैं तो शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा बोलने से हमारी प्रशंसा होगी, पर यह भी सच है कि उससे पुरानी सरकारों की कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। अटल जी के टाइम की बात हो, इंदिरा जी के टाइम की बात हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम की बात हो, या कई सर्जिकल स्ट्राइक जो अटल जी ने भी किए और मनमोहन सिंह। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अजय जी ने कहा है कि देश की बात है, निश्चित रूप से शशि थरूर जी से लेकर सभी लोग वहां पर देश की बात करने गए। वो ये भी कह रहे हैं ना, आप ही को पसंद नहीं आते थे वो देखो, ऐसा है कि अटल जी भी इनको पसंद नहीं आते थे, लेकिन अटल जी गए थे ना देश का, जब देश की बारी आती है, जब देश का मामला आता है, जब देश का स्वाभिमान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, तो वो पक्ष विपक्ष नहीं होता है, देश एक होता है, देश एकजुटता के साथ खड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है, एक बड़े नेता का, एक बड़े विजन के साथ, कि पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को। एक बात बताइए, अब वो लौट के जब आएंगे ये सब लोग, तो यहाँ पे फिर उनके खिलाफ फिर वैसी एक्शन लोग, वैसे ही बयान दोगे जैसे पहले दे रहे थे? कि आप देखिए, वो बात करते हैं, जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, जब लगातार नेहरू जी को घेरते थे, इंदिरा जी को घेरते थे, जब नेहरू जी को घेरते थे विदेश नीति पे, तो बाद में जब मिलते थे अनौपचारिक रूप से, जब बातें होती थी, तो शाबाशी भी देते, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। तो ये इस भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मत भिन्नता नहीं है, मत भिन्नता है, मन की भिन्नता नहीं है, कि हम मत अलग हो सकता है, उनका एक आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट की है, उनकी एक आइडियोलॉजी वो अपनी लेकर के चलते हैं, लेकिन जब देश का सवाल आता है तो सबको एकजुट होना चाहिए। यही हम सबको लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, देश की जनता की भी यही पुकार है, और सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया है वो भी सबको ये स्वीकार्य है कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ा है, आज तिरंगा का मान बढ़ा है, आज तिरंगा परचम लहरा रहा है पूरे विश्व के अंदर, कि किस तरह से भारत की सेना ने वहां अंदर घुस करके मारने का काम किया है। देश प्रथम है, देश की बात आएगी तो सब साथ रहेंगे। अंदर की राजनीति है, यदि विचारधारा की राजनीति नहीं होगी, मतभिन्नता नहीं होगी, कुछ मुद्दों पर हम, सरकार यदि कोई गड़बड़ी करेगी तो उसको घेरने के लिए ही विपक्ष में हमको रखा है लोगों ने, तो हम उस बात को रखेंगे। इनका ड्यूटी बनेगा कि सत्ता में है तो ये उसको स्वीकारें और करें, तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला है। पर पाकिस्तान जैसे दुर्दांत कायराना हरकत करने वाले देश को अंजाम भुगतना होगा, और भारत पूरा एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में, लपेटे में नेताजी।